नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा युग न्यूज। पर खबर होंगे आपके पास इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सहारनपुर कोर्ट पहुंचे भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर ने यूपी सरकार पर बड़ा हमला। अलीगढ़ घटना को लेकर बोले चंद्रशेखर, यूपी में नफरत और जातीय हिंसा धकेलना कौन सी अकलमंदी है। यूपी की कानून व्यवस्था बेहद ही खराब, इनमें 14 मर्डर। यूपी में अधिकारी लापरवाही बरत रहे, लोगों सरकार झेल रही है। इस बार बटन बताकर दबाएगी कौन सी आएगी। मायावती के बंगाल खाली मामले को लेकर बोले चंद्रशेखर, बड़ी नेता है हमारी, बंगाल खाली करने के पीछे क्या रीजन है। पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता कम होती जा रही है। बसपा और शेखर हो जाए तो इस बार बोले चंद्रशेखर करवा देंगे एक। कांग्रेस गठबंधन पर बोलने से चंद्रशेखर ने किया इनकार। सेवा की ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ब्यूरो रिपोर्ट निशांत गुप्ता। देखो, अलीगढ़ में जो हुआ है, भीड़ द्वारा किसी को भी, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उनके साथ मारपीट की छूट नहीं दी जा सकती। और अब तो लगभग जो है मामला क्लियर हो गया है कि वो जो वहां पकड़ा गया है वो प्रतिबंधित मीट नहीं। तो मैंने वहां के अधिकारियों से बात की, उन पर कार्रवाई की जाए। वो लोग गरीब लोग हैं, 2-2, 4-4, 6-6 महीने अस्पताल में पड़े रहेंगे, घरों पड़े रहेंगे। उनके बच्चों का क्या होगा? उनका जो वो जला दिया है, जिस साधन से वो अपना काम कर रहे थे, वो साधन कहाँ से आएगा? तो मेरी सरकार से मांग है कि ऐसे उद्दंडियों पे सख्त कार्रवाई करें और उस परिवार को, उन चारों लोगों को, उनके परिवार को मुआवजा दें और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लें कि इस तरह की भीड़ जो है दोबारा जो लीगल काम कर रहे हैं उन पर इस तरह का तंत्र यूज ना करें। ये सरकार की फेल कानून व्यवस्था की वजह से हुआ है। अगर कानून व्यवस्था अच्छी होती और इस तरह की चीजों को बढ़ावा न दिया गया होता तो शायद वो चारों बच्चे भी अपने घरों पे होते। और एक जिस तरह का मामला आप महसूस करके देखिए, अगर 2-4 लोग दूसरी तरफ के भी होते तो कितना बड़ा विवाद हो जाता। पूरे प्रदेश को जो है नफरत की या जाति या धर्म की हिंसा में झोंकना कोई अकलमंदी थोड़ा ही है। ये जो जानबूझ के किया जा रहा है, हम लोग इसके खिलाफ है और मैं पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको मुआवजा दें, जिससे वो जितने दिन अस्पताल में रहें और घर में काम ना कर पाए तो अपने बच्चों के जो है देखरेख कर पाए, और वो जो उनका नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई भी सरकार के लोग करें। ऐसी मेरी सरकार से मांग है। यूपी में पिछले 3 दिन में 14 से ज्यादा लोगों की जान गई। 3 सगे जो है बाप बेटों की हत्या कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है और सरकार गहरी नींद में सो रही है। फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मरने वाले सब गरीब हैं, मजदूर है, किसान है, कमजोर वर्गों से हैं। इसलिए सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस वाहवाही कर रही है सरकार और कई जगह पे अधिकारी भी लापरवाही करते महसूस हो रहे हैं। मैं अधिकारियों से कहूंगा कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखें, लोगों में जो है कानून के प्रति विश्वास बना रहे, इस जिम्मेदारी को निभाएं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। सर, 14 मर्डर हो गए हैं 2 दिन में। आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है। जीरो कौन सा जीरो टॉलरेंस? जब लोग रहेंगे नहीं तो कौन सा टॉलरेंस? अब तो लोग झेल रहे हैं बड़ी मुश्किल से। लोग इस सरकार को झेल रहे हैं। अगर चुनाव हो जाए तो कल जो है सरकार को पता लग जाएगा कि सरकार कहाँ खड़ी है। लोकसभा चुनाव में पता लगा था। जीरो टॉलरेंस नहीं है। जीरो टॉलरेंस उनके लिए जिनका सब कुछ उजड़ रहा है। आपके द्वारा जगह-जगह सम्मेलन किए जा रहे हैं 2027 को लेकर, किस तरह की रणनीति तैयार करी जा रही है? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बताएंगे आपको। जनता अपने बटन दबाते हुए, मोहर लगाते हुए बोल के बताएगी। जब रिजल्ट आएंगे आपको पता लगेगा कि आजाद समाज पार्टी 2022 से और अब तक लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने दिखाया और आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी अपने दम पे बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। मायावती जी ने सिक्योरिटी रीजन देते हुए कहा है कि मैं बंगला खाली कर दूंगा। देखो, वो हमारी बड़ी नेता है, उन्होंने कुछ कहा है, कुछ किया है, तो कुछ रीजन ही रहा होगा। पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता खत्म हो गई है, क्या बात है मुझे तो नहीं पता। तो ये तो वो बेहतर जानती है उनके बारे में। मैं तो उनके दीर्घायु होने की कामना कर सकता हूँ। सोचते हैं दीर्घायु आप करवा दो, आप बात कर लो। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लगातार विवाद चल रहा है, ना मैं समाजवादी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ ना कांग्रेस के बारे में। मैं आजाद समाज पार्टी और उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान और उन तमाम लोगों के बारे में कहना चाहता हूँ जो नौकरी रोजगार के लिए सड़कों पर हल्ला मचा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम की कमर तोड़ दी है, हेल्थ सिस्टम की कमर तोड़ दी है और कानून व्यवस्था कहीं है नहीं। महंगाई ने लोगों को जो है रोने के लिए मजबूर कर दिया। उन आंसुओं की चिंता कर रहा हूँ कि इन आंसुओं की कैसे, ये तकलीफ कैसे दूर की जाए। और आप भरोसा करो, एक आखिरी सवाल है, आप भरोसा करो, जनता ही मालिक होती है। जनता जिन्होंने सर पे बिठाया था वही जमीन पे पटकेगी इस बार, याद रखो। एक आखिरी सवाल, रामगोपाल यादव जी ने कहा कि ऑपरेशन जो सिंधु था वो बिल्कुल फेल। आप रामगोपाल जी से पूछ लो, मैं रामगोपाल जी थोड़ा ही हूँ।